नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और दोस्तों ये वीडियो भी प्रोग्रामिंग पे ही एक वीडियो होने वाला है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों यूनरी ऑपरेटर के बारे में, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में और दोस्तों बाइनरी ऑपरेटर के बारे में। ये तीनों ही ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं दोस्तों। अगर आप एक प्रोग्रामर हो या फिर आप एक प्रोग्रामिंग सीखने के बारे में सोच रहे हो दोस्तों, तो एकदम फंडामेंटल और बेसिक चीज़ें अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो दोस्तों ये सभी लैंग्वेजेस में आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद दोस्तों देखने को मिल जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग दोस्तों बात करते हैं यूनरी के बारे में, फिर करेंगे बाइनरी के बारे में और दोस्तों फिर करेंगे टर्नरी के बारे में। तो अगर यूनरी ऑपरेटर के बारे में दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो देखिए दो चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको पहले वाली वीडियो से बताया हुआ था। पहले दोस्तों होता है ए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए लिखा है प्लस दोस्तों बी लिखा हुआ है। तो जो ए और बी दोस्तों थोड़ा सा मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए जो ए और बी लिखा हुआ है दोस्तों वो क्या है, वो है दोस्तों ऑपरेंड, ठीक है। और जो प्लस है वो है दोस्तों ऑपरेटर, मतलब कि प्लस के जरिए ए और बी क्या प्लस हो रहा है। तो जो प्लस है वो ऑपरेटर है क्योंकि वो ऑपरेट कर रहा है ए और बी को, और ए और बी दोस्तों ऑपरेंड है। तो दोनों तो दोस्तों ऑपरेटर और ऑपरेंड, इन्हीं दोनों में दोस्तों इन ऑपरेटर्स की कहानी घूमती है। यूनरी की, बाइनरी की और टर्नरी की दोस्तों इसी में हो जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं यूनरी ऑपरेटर दोस्तों क्या होते हैं, तो दोस्तों समझिए यूनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें दोस्तों एक ऑपरेंड का यूज़ होता है और दोस्तों एक ऑपरेटर का यूज़ होता है, मतलब कि एक एक्सप्रेशन का दोस्तों यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है प्लस ए दोस्तों, तो यहाँ पे ए क्या है, ऑपरेंड है, यहाँ पे एक ऑपरेंड का यूज़ हुआ है। तो दोस्तों ये क्या है, ये यूनरी ऑपरेटर है। ये क्या है दोस्तों, ये यूनरी ऑपरेटर है। चाहे यहाँ पे आप बी लिख दो जब ये भी यूनरी ऑपरेटर, चाहे आप यहाँ 2 लिख दो ये भी यूनरी ऑपरेटर है, चाहे यहाँ 4 लिख दो यूनरी ऑपरेटर है। जहाँ पे भी एक ऑपरेंड का यूज़ होगा वो दोस्तों यूनरी ऑपरेटर हो जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों बाइनरी के बारे में, देखिए अब कुछ कुछ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। बाइनरी ऑपरेटर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल ए लिखा है प्लस दोस्तों बी लिखा हुआ है। जहाँ पे दोस्तों 2 ऑपरेंड होंगे वो दोस्तों बाइनरी होगा। जहाँ पे एक ऑपरेंड होगा वो क्या, वो यूनरी होगा। यहाँ पे 2 ऑपरेंड है, ए एक ऑपरेंड है, दूसरा दोस्तों बी ऑपरेंड है। तो यहाँ पे 2 ऑपरेंड है, एक ऑपरेटर है, ये दोस्तों बाइनरी ऑपरेटर हो जाता है। तो यूनरी का मतलब हो गया जहाँ पे एक ऑपरेंड का यूज़ होगा, और बाइनरी का मतलब हो गया जहाँ पे 2 ऑपरेंड का यूज़ होगा। वहीं अगर हम लोग दोस्तों बात करते हैं टर्नरी के बारे में, अब अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों टर्नरी के बारे में, तो टर्नरी में थोड़ी सी कहानी चेंज हो जाती है दोस्तों। टर्नरी ऑपरेटर दोस्तों वो ऑपरेटर होते हैं जिसमें कि दोस्तों 3 एक्सप्रेशन का यूज़ होता है, जिसमें कि दोस्तों 3 एक्सप्रेशन का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक एक्सप्रेशन है ना, एक एक्सप्रेशन है, फिर उसके बाद दोस्तों एक और एक्सप्रेशन है ना, एक एक्सप्रेशन 1 है, फिर एक्सप्रेशन दोस्तों 2 है, एक्सप्रेशन 2 है, फिर दोस्तों एक्सप्रेशन 3 है ना, एक्सप्रेशन 3 है दोस्तों। तो यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन का यूज़ हो रहा है। जहाँ पे दोस्तों 3 एक्सप्रेशन का यूज़ होता है वो दोस्तों टर्नरी ऑपरेटर होते हैं। मतलब कि यहाँ पे देखिए कहानी क्या चेंज हो जाती है, जब एक्सप्रेशन, जब प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे या फिर जो पहले वाली वीडियोज़ है उसमें मैंने करी भी हुई है प्रोग्रामिंग, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। तो फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन 1 है, अगर एक्सप्रेशन 1 हो, अगर सही होगा, ट्रू होगा, तो वो एक्सप्रेशन 2 को प्रिंट करवाएगा। मतलब कि अगर एक्सप्रेशन 1 सही होगा तो एक्सप्रेशन 2 जो है वो चलेगा, है ना, लूप में चलेगा। मगर दोस्तों अगर एक्सप्रेशन 1 गलत हो जाता है तो दोस्तों एक्सप्रेशन 3 चलेगा। ये कुछ जो कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं, मतलब कि इफ़ और एल्स वाली जो कंडीशन होती है, मतलब कि अगर इफ़ वाली फॉलो होती है तो अच्छी बात है, चलेगा प्रिंट जो आपने लिख रखा है। अगर इफ़ वाली नहीं फॉलो होती तो एल्स चलता था, अगर इफ़ वाली कंडीशन नहीं सही होती थी तो एल्स चलता था। उसी का दोस्तों अगर आपको शॉर्टकट फॉर्म अगर आपको देखना है तो वो दोस्तों टर्नरी ऑपरेटर हो जाता है। मतलब कि अगर एक्सप्रेशन 1 चलेगा तो एक्सप्रेशन 2 भी चलेगा, और अगर एक्सप्रेशन 1 फॉल्स हो जाता है या फिर नहीं चलेगा या फिर फॉल्स और ट्रू नहीं होता है तो वो दोस्तों एक्सप्रेशन 3 में आपको स्विच कर देगा। मतलब कि एक्सप्रेशन 3 चलेगा। मतलब कि अगर एक्सप्रेशन 1 सही है तो एक्सप्रेशन 2 चलेगा, अगर एक्सप्रेशन 1 गलत है तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा, एक्सप्रेशन 2 नहीं चलेगा दोस्तों। तो ये हो जाता है। तो टर्नरी में 3 एक्सप्रेशन का यूज़ होता है दोस्तों। हम लोगों ने क्या क्या सीखा, यूनरी में एक ऑपरेंड का यूज़ होता है, बाइनरी में 2 ऑपरेंड का यूज़ होता है दोस्तों, और टर्नरी में 3 एक्सप्रेशन का यूज़ होता है, या फिर दोस्तों आप बोल सकते हो 3 ऑपरेंड का भी यूज़ होता है। 3 ऑपरेंड हो या फिर दोस्तों 3 एक्सप्रेशन हो, इन दोनों को ही हम लोग टर्नरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रखते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।